वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज करंट अफेयर के एक छोटे से टॉपिक के साथ आया हूं। और टॉपिक बताने से पहले आप ये चित्र देख रहे होंगे और चित्र से आपने अनुमान लगाया होगा ये कौन है। अच्छा नहीं बना होगा फिर भी आपको पता चल गया होगा ये कौन होगा। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र बना है। आखिर आज हमारा टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस। अभी प्रवासी भारतीय दिवस और महात्मा गांधी का क्या कनेक्शन है? तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बात करें तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करने के बाद भारत आए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात करें तो इस भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाने का प्रारंभ हुआ। और बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद 2015 से इसे कह दिया गया कि अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2015 में कहा गया। इस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से बात करें तो हम इसको नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि कोरोना जैसे विकट काल से हम लोग जूझ रहे थे। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान समय में 2023 चल रहा है और 9 जनवरी 2023 को हमने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है। कौन सा? 17वां प्रवासी दिवस मनाया है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आने वाली आगामी परीक्षाओं में। बात करें तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कहां पर किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। और साथ ही में इस वर्ष की जो थीम है वो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। थीम है प्रवासी अमृतकाल। अब अमृतकाल क्यों लगाया गया? क्योंकि आजादी का अमृत वर्ष हम मना रहे हैं। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए अविश्वसनीय भागीदारी, ये क्या है? 2023 की थीम है। और साथ ही में मुख्य अतिथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय प्रवासी दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहा? तो मुख्य अतिथि कौन रहा? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रवासी दिवस की, तो भारतीय प्रवासी दिवस की आपको पता होगा कुछ वर्षों पूर्व हमारे देश की जो विदेश मंत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने अपने संबोधन में 9 जनवरी को जब उन्होंने संबोधन दिया भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर, तो एक शब्द यूज किया था। वो शब्द था गिरमिटिया प्रथा का। गिरमिटिया प्रथा, क्या आप लोगों को पता है गिरमिटिया प्रथा क्या है? तो यहां पर हम छोटी सी बात में बताना चाहेंगे क्या है गिरमिटिया प्रथा। जब गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, उस समय भारत में क्या था? गिरमिटिया। अब ये गिरमिटिया है क्या? तो उस समय हमारे भारत के जो किसान थे, भारत के जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो विदेशों में काम करने जाया करते थे। और जब विदेशों में काम करने के लिए जाते थे तो क्या करते थे? एग्रीमेंट साइन करते थे। क्या करते थे? एग्रीमेंट साइन करते थे कि फला फला तिथि को जाना है, इतने वर्षों पहले आप लौट नहीं सकते। मतलब कंपनी और मजदूरों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। जब एक मजदूर, अब मजदूर क्या है? पढ़े लिखे नहीं है। तो एक मजदूर जब एग्रीमेंट साइन करके आता है तो दूसरे मजदूर से पूछता है क्या तुमने, अब मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एग्रीमेंट नहीं बोल पाता, तो उसने क्या कहा एक मजदूर से? क्या तुमने गिरमिट किया है? क्या तुमने गिरमिट किया है? गिरमिट मतलब उसने एग्रीमेंट को गिरमिट प्रोनाउंसिएट किया और तभी से वह क्या कहलाया? गिरमिटिया कहलाया। मतलब गिरमिट किया, इसका मतलब कि जो हमारे देश के मजदूर वर्ग अन्य देशों में एग्रीमेंट करके गए थे वो क्या कहलाए? गिरमिटिया कहलाए, क्योंकि उन्होंने
एग्रीमेंट को क्या कहा, गिरमिट कहा, तो क्या कहलाए, गिरमिटिया कहलाए। और इस तरीके से इसी को गिरमिटिया प्रथा कहा गया कि एग्रीमेंट करके वहां पर चले गए। या अब जो एक तरीके से हम बात करें तो गिरमिटिया एक तरीके से हम कहें तो एक जनजाति सी हो गई है जो विदेशों में आज भी रहती है। तो सब क्या है, हाँ प्रवासी हैं, वो सब प्रवासी हैं। तो यहां पर प्रवासी दिवस का महत्व है कि अब वर्तमान समय में बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रवासी हैं, जो अन्य देशों में रह रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे भारत में उनका इंटरेस्ट बढ़े और अधिक से अधिक निवेश आए और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।